मैया मीरा जब 5 वर्ष की थी तो उनके पितामह का नाम था माताओं दूधा जी। तो एक बार की घटना है, हम अक्सर सुनाया करते हैं कि दूधा जी का नियम था, जब तक नित्य वह कृष्ण भगवान को दूध का भोग नहीं लगा लेते थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तो एक दिन की घटना है कि बीमार हो गए, असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। तो उन्होंने मीरा को बुलाया। तो छोटी सी मीरा जी 5 वर्ष की अवस्था रही होगी। मीरा को बुलाकर कहते हैं, बेटी मीरा, मैं बड़ा अस्वस्थ हूं, एक काम करो, आज यह दूध का भोग भगवान को तुम ही लगाओ। मीरा जी ने कहा, ठीक है पितामह। दूध भोग हाथ में लिया, दूध का कटोरा हाथ में लिया और लेकर के गई, भगवान के मंदिर में बैठ गई और कहती है, बांके बिहारी जल्दी से भोग लगाओ, कान्हा जल्दी भोग लगाओ, मुझे खेलना भी है, मुझे बहुत काम है। और छोटी सी बच्ची ये नहीं समझ पाई कि कलिकाल में तो भगवान की दृष्टि पड़ी और भोग लग गया, अब भगवान निकल कर थोड़े ही दूध पिएंगे। लेकिन वो छोटी सी बालिका, वह मीरा, वो सोचती हैं कि भगवान आएंगे, दूध पिएंगे और उसके बाद जाएंगे। तो लेकर कटोरा रख दिया और बैठ गई, भजन गाने लगी। उनको लगा कि रोज पितामह आते थे तो पिला कर जाते थे, क्या हो गया, पी नहीं रहे हैं। तो जब भजन गाते हैं तो भगवान रीझते हैं, भजन से भगवान रीझते हैं, तो हम भी गाएंगे तो भगवान रीझेंगे। तो शायद हमारे श्याम शायद इस निश्चित रूप से ग्रहण कर लें, हमारे भोग, हमारे प्रसाद का भोग लगा लें, हमारे दूध का पान कर लें। और जैसे ही यह भाव से कहती हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं, कलिकाल की ही घटना है। कब भगवान आए, कब दूध पिए ये तो नहीं, लेकिन दूध का कटोरा खाली था। अब मीरा जी छोटी सी बालिका लेकर कहा, बताओ, थोड़ा भी नहीं छोड़े, लेकर झूलती गाती नाचती आती हैं। और दूधा जी बाहर जो बीमार पड़े थे ना, कई गांव के लोगों को लेके बैठे थे। मीरा जी आई तो उन्होंने कहा, बेटी जो भोग लगाई हो ला करके सबको प्रसाद बांटो। तो मीरा ने कहा, क्या बांटू, कुछ छोड़ा हो तब तो बांटती। अरे आज तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। दूधा जी ने कहा, छोड़ा ही नहीं। गांव वाले शुरू हो गए, गांव वालों का तो काम ही है। गांव वालों ने कहा, पी के खुद चली आई होगी और नाटक कर रही। अरे भैया, पी करके भी आई। तो दूधा जी ने कहा, तो क्या हुआ, हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि असत्य का भाषण करे, झूठ क्यों बोलती है। मीरा ने कहा, अरे पितामह, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में उस भगवान ने पान किया। दूधा जी उठ करके बैठ गए। उन्होंने कहा, अच्छा तो भगवान दूध पी लेगा, भगवान ने भोग लगाया। मीरा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में भगवान ने भोग लगाया। और जैसे ऐसे कहा, दूधा जी तो परीक्षा लेने के लिए, दूधा जी ने कहा, अच्छा तो तेरा भगवान क्या फिर से दूध पी लेगा। मीरा का विश्वास, मीरा ने कहा, जिसने एक बार भोग लगाया है वह फिर से भोग लगाएगा, वह दोबारा भी भोग लगाएगा। और यह कहकर दूधा जी ने दूसरा पात्र ही मंगवा लिया। उन्हें लगता है कि भैया मीरा झूठ बोल रही, और दूसरा दूध का कटोरा भर करके लेके आए और कहा, चलो। और आगे आगे मीरा, पीछे पीछे दूधा जी, पीछे पूरे गांव के लोग तमाशा देखने चल पड़े। और वहां गए भगवान कृष्ण के यहाँ, दूध का कटोरा रख दिया गया। अच्छा, पिछली बार तो जल्दी एक भजन गाया और भगवान ने दूध पी लिया। जब पूरे दुनिया के लोग, यानी पूरे गांव के लोगों को देखा, अब तो पी ही नहीं रहे किसी कंडीशन में, क्योंकि भगवान सबके सामने थोड़ी आते हैं। उसके लिए तो वह समर्पण चाहिए, वह श्रद्धा चाहिए। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुमरी कृपा पाव कोई कोई। जिस पर उसका अनुग्रह होता है उन्हीं को वह दर्शन देते हैं। मैया मीरा ने क्या कहा, भगवान पान करो। 1 घंटा बीत गया, पान ही नहीं किया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, देखो असत्य का भाषण कर रही थी। अब मीरा के आंखों से आंसू झरझराने लगे, रोने लगी। अब मीरा कहती हैं, प्रभु लोग मुझे झूठा कहेंगे, लोग मुझे असत्य कहती है ऐसा कहेंगे, प्रभु मेरी लाज रखना। और माताओं, ऐसा कहते कहते मीरा बेहोश हो गई। पर्दा बंद है, भगवान का कटोरा अंदर रखा था।
अच्छा, कब भगवान आए फिर किसी ने नहीं देखा, कब भगवान ने भोग लगाया किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब लोगों ने पर्दा खोला तो क्या देखा, जो दूध का कटोरा भर कर लाए थे, अरे वह तो पुनः खाली पड़ा हुआ है। यह देख करके पूरे गांव में जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और सब तो दूधा जी की ही जयकार लगाने लगे। उन्होंने कहा कि अरे हमारी जयकार, हमारे विषय में जय जयकार मत करो, क्योंकि कृष्ण भक्ति का भाव लिए और आई मीराबाई, और इसने मेरे जन्म जन्म की पूंजी सफल बनाई। जिस परिवार में एक भी बेटा बेटी यदि भगवत भक्त निकल जाते हैं, हमें लगता है वो केवल अपने माता पिता का ही नहीं, अपने परिवार के जनों का ही नहीं, अपने पूरे गांव और चाहे वो जहाँ के अपने पूरे ग्रामीण अंचल के लोगों को ही तार देते हैं, अपने पूरे नगर के लोगों को ही तार देते हैं। मीरा के आंसू ने पूरे मेवाड़ के पितरों का तर्पण कर दिया। मीरा के आंसू ने, अद्भुत। एक भक्त परिवार में निकल जाए तो यानी कहने का मेरा आशय इतना है कि यदि उसको जानना है ना, तो मीरा जैसी दृष्टि चाहिए, तब तो वो सामने आएगा।